नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी एग्जाम में पूछे गए पिछले वर्षों के जीके प्रश्न। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका पहला प्रश्न है, व्यपगत का सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? ए. लॉर्ड वेलेस्ली, बी. लॉर्ड लिटन, सी. लॉर्ड डलहौजी, डी. लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर होगा ए. लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ए. बाजीराव प्रथम, बी. टीपू सुल्तान, सी. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, डी. आसफ जाह। इसका सही आंसर होगा बी. टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था? ए. बॉम्बे कैसल, बी. गेटवे ऑफ इंडिया, सी. विक्टोरिया मेमोरियल, डी. छतरी ब्राइटन। इसका सही आंसर होगा बी. गेटवे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, उस भारतीय राज्य की पहचान कीजिए जिसे महाकाव्य काल में प्रागज्योतिष के नाम से जाना जाता था। ए. असम, बी. उड़ीसा, सी. केरल, डी. बिहार। इसका सही आंसर होगा ए. असम। अगला प्रश्न है, मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ परिग्रहण पत्र पर हस्ताक्षर किए? ए. नारा सिंह, बी. गंभीर सिंह, सी. बोधचंद्र सिंह, डी. कुलचंद्र सिंह। इसका सही आंसर होगा सी. बोधचंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में आसफजाही राजवंश के निजामों का शासन था? ए. पश्चिमी साम्राज्य, बी. दक्कन प्रांत, सी. पूर्वी राज्य, डी. उत्तरी भारत। इसका सही आंसर होगा बी. दक्कन प्रांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पुर्तगाली लेखक था जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था? ए. जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, बी. दुआर्ते बरबोसा, सी. फ्रेंकोइस बर्नियर, डी. निकोलाओ मानुची। इसका सही आंसर होगा बी. दुआर्ते बरबोसा। अगला प्रश्न है, 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे? ए. बेगम साजिदा सुल्तान, बी. सिकंदर जहान बेगम, सी. शाहजहां बेगम, डी. सुल्तान के खुसरो जहान बेगम। इसका सही आंसर होगा सी. शाहजहां बेगम। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में किस आधुनिक भारतीय राज्य का निर्माण किया गया था? ए. मध्य प्रदेश, बी. उत्तर प्रदेश, सी. आंध्र प्रदेश, डी. अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा बी. उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार की कितनी मंजिलें हैं? ए. 8, बी. 6, सी. 7, डी. 5। इसका सही आंसर होगा डी. 5। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए.
चौसा, बी सासाराम, सी दिल्ली, डी रोहतासगढ़। इसका सही आंसर होगा बी सासाराम। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? ए 34, बी 32, सी 33, डी 31। इसका सही आंसर होगा ए 34। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कई टाइम जोन समय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। प्रत्येक टाइम जोन समय क्षेत्र कितने डिग्री को आच्छादित करता है? ए 24 डिग्री, बी 20 डिग्री, सी 15 डिग्री, डी 10 डिग्री। इसका सही आंसर होगा सी 15 डिग्री। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ए ओडिशा, बी झारखंड, सी मिजोरम, डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ए ओडिशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है? ए वलयाकार, बी आंशिक, सी उपछाया, डी पूर्ण। इसका सही आंसर होगा सी उपछाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है? ए उपध्रुवीय निम्न दाब, बी भूमध्यरेखीय निम्न दाब, सी उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब, डी उच्च दाब। इसका सही आंसर होगा सी उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है? ए मंगल, बी शुक्र, सी बुध, डी बृहस्पति। इसका सही आंसर होगा डी बृहस्पति। अगला प्रश्न है, विज्ञान का एक शास्त्र है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और परिणति भाग्य का अध्ययन करता है। ए ब्रोमेटोलॉजी, बी एक्रोलॉजी, सी कॉस्मोलॉजी, डी डिस्मोलॉजी। इसका सही आंसर होगा सी कॉस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी वरुण, डी अरुण। इसका सही आंसर होगा बी शनि। अगला प्रश्न है, आप चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है? ए स्तब्धिका, बी उपभू, सी अपभू, डी ग्रहण। इसका सही आंसर होगा बी उपभू।